कई साल पहले एक दयालु सुंदर महिला ने एक मरती हुई लोमड़ी को चॉकलेट देकर उसकी जान बचाई, जिससे उसे आखिरी समय में फिर से जीवन और ताकत मिल गई। एहसान मानने वाली वह लोमड़ी बड़ी होकर अक्सर खिड़की के पास आती और सोती हुई महिला से मन ही मन वादा करती कि वह इस उपकार का बदला जरूर चुकाएगी। महिला इसे सपना समझकर नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब वह विवाह योग्य हुई तो लोमड़ी देवता ने उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुन लिया और गांव की ओर से उससे विवाह करने को कहा। वह पूरे गांव की उम्मीद लेकर विवाह के लिए पहुंची, लेकिन शादी के दिन ही लोमड़ी देवता ने उसे मार डाला और उसे नकली उपकारी कहकर अस्वीकार कर दिया, जिसके साथ ही पूरा गांव भी नष्ट हो गया। समय पलटा और यांग सोंगयू का पुनर्जन्म उसी दिन हुआ जब दुल्हन का चयन होना था। उसे याद आया कि जो रहस्यमयी आवाज वह घर में सुनता था वही धन्यवाद देने वाली आवाज थी, जिससे उसे समझ आया कि लोमड़ी किसी और असली उपकारी को ढूंढ रही है और वह शायद उसके अपने परिवार में ही है। उसने अनुमान लगाया कि लोमड़ी लंबे समय से इंसानी दुनिया में है, इसलिए जिसे वह ढूंढ रही है उसकी उम्र भी कम नहीं होगी। इस सोच के साथ उसने अपनी माँ को दुल्हन के रूप में भेजा, लेकिन लोमड़ी देवता और अधिक क्रोधित हो गया और उसे नदी में डुबोकर मार डाला, जिसके बाद पूरा गांव फिर से नष्ट होकर पुनर्जन्म लेता है। अगली बार उसकी बहन ही एकमात्र अविवाहित थी, इसलिए उसे दुल्हन बनाकर भेजा गया, लेकिन उसका भी वही अंजाम हुआ और लोमड़ी देवता ने उसे कोड़े मारकर खत्म कर दिया, जिसके बाद फिर से पूरा गांव नष्ट होकर उसी दिन लौट आया। बार बार होने वाली इन घटनाओं के बीच अंततः एक संकेत मिला कि जो भी लोमड़ी देवता द्वारा लाया गया स्वर्ण कंगन पहन सकेगा वही उसकी सच्ची दुल्हन होगी। यांग सोंगयू ने जब वह कंगन पहना तो वह उस पर पूरी तरह फिट बैठ गया, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि वही चुना हुआ साथी है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि पहली बार उसे क्यों मार दिया गया था। इस बार गांव वालों ने सावधानी बरतते हुए विवाह के दिन दुल्हन को मंदिर ले जाकर पहले परीक्षण करवाया। लोमड़ी देवता ने अजीब तरीके से जांच करवाई और अंततः घोषणा की कि यांग सोंगयू ही इस जन्म में उसका चुना हुआ जीवन साथी है। यह तय हुआ कि जो भी उससे विवाह करेगा वही उसके साथ बंधेगा और इसके बदले गांव को 10 वर्षों तक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी।